आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जियो फाइबर की प्रॉब्लम्स के बारे में कि अगर आप इसे लगवाना चाहते हो या लगवा लिया है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने इसको करीबन 3-3.25 महीने यूज़ करा और इसको हटवा के एक लोकल प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया और ये पूरी तरीके से फाइबर इंटरनेट है। ये जो केबल है ये फाइबर है और ये फाइबर बॉक्स लगा है नॉर्मल और बाहर से वायर आ रही है। तो मुझे ये ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है। अब मैंने इसको क्यों लगवाया था आपको मैं बताता हूँ। मैंने इसको इसलिए लगवाया था कि मुझे लगा कि अब जियो की सिम अच्छी है तो जियो का जो फाइबर कनेक्शन है यानी कि एयर फाइबर, ये नॉर्मल वाला फाइबर नहीं है, एयर फाइबर है। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स आपको यहाँ पे इंडोर में लगता है, ये वाला बॉक्स इंडोर में लगेगा और एक बॉक्स आपका आउटडोर में लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक डिवाइस यानी एक बॉक्स आपका आउटडोर लगेगा, छत पे लगेगा या ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ पे अच्छे से वो जो कनेक्शन है आता हो, यानी कि जहाँ पे अच्छे सिग्नल आते हो। ये बिल्कुल डिश टीवी की तरह काम करता है। मैं बता दूं कि इसमें अगर आपका मौसम ख़राब है, बारिश है, तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ और दिक्कतें बताता हूँ मैं। पहली दिक्कत तो यही है कि बारिश वगैरह में अच्छे से काम नहीं करता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है या चलता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर ये थोड़ा सा भी हिल जाए यानी अपनी जगह लोकेशन से हिल जाए तो आपको इसे बुलाना पड़ेगा टेक्नीशियंस को। जियो फाइबर में यानी एयर फाइबर में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम करेगा और ठीक होएगा। अगली दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है बहुत कम है। अगर ये अच्छे से काम करेगा तब भी इसकी स्पीड बहुत कम होती है। इसका जो सबसे कम वाला प्लान है वो 30 Mbps पर सेकंड है, पर उसका मंथली बिल आता है 700 रुपये। यानी कि आपको 30 Mbps का प्लान अगर आपको चलाना है तो आपको 700 से 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। पर वहीं मैंने एक लोकल प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लगवाया था और ये मुझे करीबन 200 Mbps की स्पीड दे रहा है 400 से 500 रुपये में। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 Mbps कैसे दे सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जियो फाइबर को आपको पता होगा, आप देख सकते हैं और वीडियो पर। ये रहा मेरा कनेक्शन, मैं चेक कराता हूँ। अभी वाईफाई कनेक्टेड है, ये मेरा इससे ही कनेक्टेड है। मैं चेक कराता हूँ, गो ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या स्पीड आती है। स्पीड टेस्ट देखिए 190, 200, 201, 205 चलती रहती है, नॉर्मल है। और मैं इसे कभी भी चेक कर लूँ, कभी भी मतलब कभी भी, तो ये इतनी ही बनी रहती है, कम नहीं होती है। पर एयर फाइबर में ऐसा नहीं था। ये रात के समय में मैंने देखा है कि ये बहुत कम हो जाता था, यानी नेट कम हो जाता था। देखिए 200 Mbps आ रहा है और पिंग आ रही है 8। तो रात के समय में इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती थी। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे 1000 GB मिलता था, यानी मिलता है। जो सबसे कम वाला प्लान है 700 रुपये वाला मंथली का, जो 30 Mbps पर सेकंड का देता है, उसमें 1000 GB आपको मिलेगा बस। मान लीजिए आपकी डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं डाउनलोडिंग वगैरह करता रहता हूँ नेट से, तो 1000 GB मुझे कम पड़ जाता है। और वो अगर 10-15 दिन में ख़त्म हो गया तो आपकी जो स्पीड है वो 64 kbps पर सेकंड में हो जाएगी। तो 1000 GB आपको मिलेगा। अनलिमिटेड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अनलिमिटेड ये भी नहीं होता है, यानी कोई भी प्रोवाइडर अनलिमिटेड नहीं दे सकता है। हाँ, उसमें जो इंटरनेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर इसमें सिर्फ 1000 GB था और इसमें कम से कम 5000 GB मुझे बताया गया है, दिया गया है। अब अगर आप थोड़े बहुत जानकार हैं या आप और 2-4 वीडियो देखोगे तो उसमें बताऊंगा मैं, आपको बताया जाएगा कि जो जियो एयर फाइबर है वो 2.4 GHz और 5 GHz को एक साथ करके बताता है। तो आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका किसी किसी डिवाइस में शो नहीं होएगा या कनेक्ट ही नहीं होएगा। जैसे कि कुछ लेटेस्ट डिवाइस में कनेक्ट नहीं होएगा या कुछ बहुत ही ज़्यादा पुरानी डिवाइस में कनेक्ट नहीं होगा। इसमें ये दिक्कत आपको आ सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है। और अगली चीज़ ये है कि इसमें जो सेट टॉप बॉक्स मिलता है, अभी तो कोई प्लान नहीं है। जब मैंने लगवाया था बिना सेट टॉप बॉक्स के, बिना टीवी चैनल के, सेट टॉप बॉक्स में मिलता है, उसमें स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट नहीं करता है, यानी स्क्रीन मिरर उसमें नहीं है। आप फ़ोन की स्क्रीन को उस पर नहीं दिखा सकते। वो सेट टॉप बॉक्स का मामला है। अब मैंने इसको क्यों हटवाया मैं बताता हूँ। देखिए मेरे से जो प्रॉमिस करा गया था, मेरे से जो चार्ज लिया गया था, आपका चार्ज कुछ भी हो सकता है, 2-3 हज़ार रुपये। मेरे से चार्ज लिया गया था 2000 रुपये और बोला गया था 3 महीने पूरी तरीके से चलेगा, कोई बिल नहीं आएगा, 3 महीने फ्री चलेगा उसके बाद। पर क्या हुआ, मुझे तीसरे महीने में 700 रुपये का बिल आ गया। माई जियो ऐप में मुझे 700 रुपये का बिल दिखा रहा था और मैंने जब कंप्लेंट करी तो मुझसे बोला गया है कि ये बिल ऐसे ही दिखा रहा है, अगले महीने में कवर हो जाएगा, आप बिल भर दीजिए। और बिल भरने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो बिल दोबारा मेरे पास आ जाएगा, नवंबर में दोबारा बिल बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको हटवा दिया। अब आपको
सोच रहे होंगे कि दिक्कत है तो ना ही लगवाएं, पर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है कि मान लीजिए ये 30 Mbps की स्पीड देता है, तो ये 30 Mbps की स्पीड देगा हर मोबाइल में। चाहे आप इससे एक फ़ोन कनेक्ट करिए, चाहे 10 फ़ोन कनेक्ट करिए, 30 Mbps की ही स्पीड आपको आएगी ही आएगी। चाहे आप इसे नेट से यानी तार से यूज़ करें, चाहे वायरलेस यूज़ करें, 30 Mbps की स्पीड आएगी। अगली चीज़ है यहाँ पे इसकी खासियत एक और है कि अगर आपके एरिया में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगाता यानी लोकल प्रोवाइडर नहीं है, तो आप इसे लगा सकते हैं और ये किसी बाहरी तरीके से ऑपरेट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें वायर बाहर से नहीं आती। जैसे कि आपके घर पे डिश टीवी या एंटीना लगता है, छत से एक वायर आता है, वैसे ही इसमें एक वायर आता है छत से। दो चीज़ें मिलती हैं, एक राउटर मिलता है जो ऐसा होगा, और एक ऊपर बॉक्स जो लगेगा, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके का, वो लगेगा और उससे आपका नेट आएगा। बाकी आप चाहें तो लगवा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा पूरे इसके भरोसे मत रहिएगा। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप इसे लगवा सकते हैं। 5-10 वीडियो और देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।